हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था मिस्टर साव ने लैनसन को अपने घर पर बुलाया था उसे समझाने के लिए, ताकि लैनसन विंग को समझे और उन दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। और लैनसन मिस्टर साव को कोई रिप्लाई ना देते हुए वो अपने घर पर आ गया था। और इधर नियोसन भी लैनसन को समझा रहा था वो उन दोनों बाप बेटे के बीच में अपने आप को ना फंसाए, क्योंकि लैनसन और विंग का रिश्ता बहुत ही अजीब था। विंग लैनसन से प्यार तो करता था पर वो लैनसन से शादी नहीं करना चाहता था। पर कोई भी रिश्ता शादी के बिना अधूरा होता है। लैनसन और निहोसन दोनों ही आमने सामने बैठा हुआ था। निहोसन लैनसन को समझा रहा था और लैनसन बस खामोश कामली चुपचाप बैठा हुआ था। वो अपनी आंखें को झुका के रखा था। इधर निहोसन लैनसन की फेस को देखने की कोशिश कर रहा था, आखिर लैनसन की तरफ से क्या रिप्लाई आने वाला है। पर लैनसन अभी तक साइलेंस था। लैनसन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। जो निहोसन उसे समझा रही है, क्या उसे उसकी बात मान लेना चाहिए या फिर जो मिस्टर साहू बोल रही है उसे उसकी बात मान लेना चाहिए। जब लैनसन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लैनसन की आंखों से आंसू बह जाता है। इंसान को जब कुछ समझ में नहीं आता और वो सोच में इस तरीके से घेर जाता है, चारों तरफ से एक इंसान को जब सोच में घेर जाता है ना, तब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। और लैनजन के साथ भी यही हो रहा था। हल कई सारा था, उसके पास एक भी हल नहीं था कि लैनजन उस हल पर चले। लैनजन की आंखों में आंसू बहते हुए देख के निहोसन लैनजन को कहता है, तुम रो क्यों रही हो? इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। जब लैनसन फिर भी रो रहा था, तब निहोसन को लैनसन की रोना देखा नहीं जा रहा था। वो उठ के लैनजन के पास आता है और उसे हक करते हुए, उसे प्यार करते हुए उसे समझाता है, ऐसे रोने से काम नहीं चलता। तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम्हें विंग से अलग रहना पड़ेगा या तो फिर विंग को शादी के लिए समझाना पड़ेगा। तुम यूं ही उसके साथ तो उम्र भर नहीं रह सकते ना। तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। और तभी जियन चन आ जाता है। जियन चन आते ही वो लैनसन को और निहोसन को ऐसे देख लेता है। जियन चन भी थोड़े टाइम के लिए हैरान हो जाता है। जियन चन कहता है, लैनसन तुम रो क्यों रही हो? तभी लैनसन कुछ नहीं कहता। तभी निहोसन गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हो रही है। तभी जियन चन कहता है, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब निहोसन कहता है, मैंने सोचा था कि तुम और तुम्हारे डैड तुम्हारे भाई विंग को समझाएंगे, पर उल्टा केस तुम लोगों ने लैनसन को समझा रही हो। पर वो क्यों समझे? तुम लोग क्यों नहीं समझ रही हो? तुम लोग अमीर हो तो क्या हुआ? मुझे तो अब डर लग रही है, तुम यहाँ से जाओ। मुझे ऐसा डर लग रही है कि तुम्हारा भाई विंग जो कर रही है, कल को तुम भी ऐसा ना करो। मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी जियन चन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। जियन चन कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रही हो? मेरा भाई विंग लैनजन से शादी नहीं करना चाहता, इसमें मेरा क्या कसूर है? और मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें शादी करना है, चलो मैं अभी करता हूँ। मैं तो शादी के लिए मरी जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारी वेट कर रही हूँ। अगर तुम्हें अभी शादी करना है तो मैं अभी कर सकता हूँ। विंग शादी नहीं करना चाहता, वो विंग की प्रॉब्लम है, पर मैं तो शादी के लिए हर टाइम रेडी हूँ। ऐसे कह के जियन चन हंसने लगता है। तभी निहोसन कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। जियन चन लैनसन की रोना बंद करने के लिए वो थोड़ा मजाक करते हुए वो लैनसन के पास दूसरी साइड बैठ जाता है और कहता है, मेरा भाई विंग तो नालायक है। अगर मुझे इतना खूबसूरत ओमेगा मिल जाता तो मैं तो उसी दिन शादी कर लेता। मैं शादी के लिए थोड़ा ना वेट करता। तभी नियोसन गुस्से से जियांचन की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी जियांचन कहता है, हाँ मैंने तो सही कहा ना, इतना खूबसूरत अगर ओमेगा मेरे पास होगा तो मैं उसी दिन शादी कर लेता ना। तभी नियोसन कहता है, फिर से एक बार बोल के दिखाओ। तभी जियांचन कहता है, तुम गलत समझ रही हो। नियोसन कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरे सामने तुम किसी और की तारीफ कर रही हो। भले ही वो मेरा दोस्त है, पर मैं ये नहीं सह सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और की तारीफ करोगे। ऐसे कह के जब नियोसन जब जियांचन को मारने जाता, तब लैनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लैनसन एकदम से चिल्ला के कहता है, तुम दोनों यहाँ से जाओगे, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तभी जियांचन कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? तभी लैनसन कहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जियांचन कहता है, आज तो निहोसन का और मेरा डेट पर जाने का प्लान था। हम दोनों घूमने फिरने वाले थे, पर निहोसन ने मना कर दिया, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। मैं बोर हो रहा था और तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो। तभी लैनसन कहता है, प्लीज़ तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला रहने दो। नियोसन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इस टाइम मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने के बारे में तो मैं नहीं सोच सकता। तभी जियांचन कहता है, एक काम करते हैं, हम तीनों चलते हैं। तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त हुआ, मैं भी लैनसन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, तो क्यों ना हम तीनों चले। लैनसन का जाने का मन तो नहीं था, पर नियोसन और जियांचन
दोनों ही दूसरे साइड से उसके हाथ पकड़ के खींचने लगता है। लैनसन कहता है मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना। जैन चैन और निहो सन दोनों ही कहते तुम्हें छोड़ के हम दोनों नहीं जाएंगे और तुम्हें यहाँ अकेले रहने भी नहीं देंगे। चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ऐसे कह के जब वो दोनों खींच के लैनसन को उठा के खड़ा करता है और बाहर की तरफ जाने लगता है, तभी विंग उन तीनों के सामने हाजिर हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग के पीछे वैनिंग भी भागते हुए आ जाता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बहुत ही तेज़ी के कदमों के साथ वो लैनसन के रूम तक आया था और विंग को देख के समझ में आ रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग एकदम से लैनसन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे घर आए थे, मुझसे बिना मिले मेरे घर से चले आए। तभी लैनसन थोड़े टाइम के लिए हैरान हो जाता है कि विंग उस पर चिल्ला रही है। तभी नियोसन कहता है देखो तुम चिल्ला नहीं सकते, ये मेरा घर है, हम दोनों का घर है, तो किसी के घर में ऐसे आके नहीं चिल्ला सकते। विंग अपनी गुस्से भरी आंखों से नियोसन की तरफ इस तरीके से देखता है कि नियोसन एकदम के लिए डर जाता है और जियन चैन बस इशारा करता है कि मुंह बंद रखो, क्योंकि विंग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इसीलिए जियन चैन ने अपना मुंह बंद रखा था। इस टाइम विंग से बात करने का मतलब है कुएं में कूद जाना। विंग कहता है लैनसन मुझे तुमसे बात करनी है। तभी लैनसन कहता है पर मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी विंग कहता है मुझे बात करनी है तुमसे। ऐसे कह के विंग जैन चन और निहोसन की तरफ देखने लगता है। इसका मतलब ये था कि वो दोनों यहाँ से बाहर जाए। विंग कहता है क्या मैं लैंडन से अकेले बात कर सकता हूँ, क्या तुम दोनों थोड़े टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे। तभी निहोसन कहता है पर मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। जैन चैन निहोसन के मुंह पर हाथ रख देता है कस के, क्योंकि जैन चैन नहीं चाहता था कि वो अपना मुंह खोले। जैन चैन कहते हैं हाँ तुम दोनों बात कर लो, हम बाहर जाते। ऐसे कह के वो नियोसन के मुंह पर हाथ रख के उसे खींचते हुए वो उस रूम से बाहर ले जाता है और कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम उन दोनों के बीच में क्यों आ रही हो। तब नियोसन जैन के ऊपर गुस्सा दिखाते हुए कहता है तुम देखा ना वो लैंजन के ऊपर किस तरीके से चिल्ला रही है, वैसे भी वो अपसेट है और इस हालात में अगर वो उसके ऊपर चिल्लाएगा तो मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे गुस्सा तो आएगा ना। तभी जैन चैन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले और चलो हम दोनों घूमने चलते। ऐसे कह के निहोसन के हाथ पकड़ के जैन चैन जाने लगता है, पर निहोसन जाने की मन नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे नहीं जाना, पर जैन चैन उसे खींच के वहाँ से लेकर चला जाता है। और इधर विंग अभी भी गुस्से में खड़ा था और लैनसन भी खड़ा था। वो दोनों दूर दूर था और विंग के पीछे वैनिंग था। तभी विंग वैनिंग की तरफ बिना मुड़े ही वैनिंग को कहता है क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा कि मुझे और लैनसन को अकेला छोड़ दो, तुम कार में बाहर बैठ के वेट करो मेरा, मैं अभी लैनसन से बात करके बाहर आता हूँ। ऐसा कह के विंग ने वैनिंग को भी उस घर से बाहर करा दिया था और लैनसन अभी भी वहाँ पर खड़ा था। वैनिंग के जाने के बाद विंग कहता है लैनसन तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ, तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, तुम मेरा ना तो कॉल उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई दे रही हो, ना मुझसे बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ दूँगा। तुम मेरे घर आए, मुझसे बिना मिले चले आए, पर क्यों, मैंने ऐसा किया क्या है, बस शादी करने के लिए मना कर दिया है, इतना गुस्सा। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मर्जी तुम वो करो। ऐसा कह के विंग लैनसन के ऊपर काफ़ी चिल्ला रहा था और लैनसन बस खामोश होकर बस विंग की बातों को सुन रहा था। लैनसन की गुस्सा या फिर लैनसन की अपसेट, पता नहीं लैनसन के दिल में क्या चल रहा था। लैनसन की आंखों से बस आंसू बह जाता है। जैसे जैसे लैनसन की आंखों से आंसू बहता है, विंग के दिल में जितना भी गुस्सा था एक आग की तरह जल रहा था। उस आंसू से जैसे उसकी सीने में जो आग जल रहा था वो एकदम से बुझ जाता है। लैनसन की आंखों के आंसू विंग को एकदम से चेंज कर देता है। विंग की मूड एकदम से चेंज हो जाता है। वो जल्दी से लैनसन के पास जाता है और उसे हक करके उसे बालों को सहलाने लगता है। लैनसन भी खुद को रोक नहीं पाता, वो विंग को हक कर लेता है क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। उन दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत था, भले ही वो दोनों अभी उस सिचुएशन में नहीं है, भले ही वो दोनों प्रॉब्लम में है, पर उन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत था। विंग लैनसन के बालों को सहलाते हैं, उसकी सर पर एक किस करता है। विंग कहता है सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर काफ़ी चिल्ला दिया है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें भी पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। डैड से मुझे पता चला कि तुम मेरे घर आए थे और मुझसे बिना मिले तुम चले आए, तो मैं पागलों की तरह भागते यहाँ आ गया। तुम्हें भी पता है तुम्हारे बिना मैं पूरा पागल बन जाऊँगा, मुझसे दूर रहने के बारे में सोचना भी नहीं।
ऐसे कह के विंग लैनसन को थोड़ा सा अपने आप से दूर करता है और लैनसन के लिप पर किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद जब विंग लैनसन को छोड़ता है, विंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे पेंट हाउस चलो। ऐसे कह के विंग लैनसन के हाथ पकड़कर उसे अपनी कार पर बिठा के वो पेंट हाउस तक ले जाता है। इस टाइम लैनसन ने विंग से कुछ नहीं कहा था, वो बस साइलेंस था और जो भी कह रहा था बस विंग कह रहा था और विंग कर रहा था। लैनसन तो बस एक कठपुतली की तरह विंग के साथ साथ चल रहा था। साथ में वेंडिंग भी था। वेंडिंग ड्राइवर के पास बैठा हुआ था। वो बस समझने की कोशिश कर रहा था आखिर विंग क्या करने की कोशिश कर रही है। वेंडिंग तो समझा समझा के थक चुका है कि ये सब गलत है, कोई भी ये मानेगा नहीं, पर फिर भी विंग को समझाना मुश्किल है। और विंग लैनसन को लेकर पेंट हाउस जाता है और पेंट हाउस में जाके वो अपनी रूम की डोर लॉक कर देता है। लैनसन अभी भी एक कठपुतली की तरह खड़ा था। विंग कहता है लैनसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ या फिर नहीं करना चाहता हूँ, ये मैटर नहीं करता, बस मुझे तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ। मुझे बस तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये क्या है मुझे नहीं पता, ये प्यार है या फिर कुछ और है। तुम इसे जो चाहे नाम दे सकते हो, पर मैं इसका कोई नाम नहीं दे सकता, इसका बात अलग है। मैं बस तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, शादी करने के बाद अगर कोई उसकी हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ देता है तो वो होता है कि एक हस्बैंड का प्यार होता, तब उसकी सोलमेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर शादी से पहले अगर वो चीज़ मैं तुम्हें दे रही हूँ, वो चीज़ कैसे गलत हो सकता है। एक कागज़ पर सिग्नेचर करने का इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि मैंने तुमसे शादी नहीं की और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बस इस वजह से अगर मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो वो तुम्हारे लिए इतना बुरा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं यही चीज़ तुम्हें शादी की बात देता हूँ तो वो तुम्हारे लिए प्यार है, और मैं शादी की पहले दे रही हूँ तो वो तुम्हारा कीमत है। ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कभी भी कोई भी चीज़ उस नीयत से मैं तुम्हें नहीं दिया था। मैं बस तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। तुम मेरी पूरी दुनिया हो, इसलिए मेरी हर एक चीज़ तुम्हारा है। मेरे हिस्से में जो भी आता है सब तुम्हारा है, सब तुम ले लो, बदले में तुम सिर्फ मुझे दे दो। मैं बस इतना चाहता हूँ तुमसे। बात सिर्फ इतना है कि मैं एक कागज़ पर सिग्नेचर नहीं करना चाहता और इस वजह से तुम मुझसे दूर जा रही हो। हाँ, मैं आज एक बात एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, इतना ज़्यादा करता हूँ मुझे नहीं पता मैं कितना करता हूँ। पर एक बात है, मैं शादी कभी नहीं करूँगा। मैं झूठे वादे नहीं कर सकता। मैं तुमसे झूठे वादे भी कर सकता था, मैं ये भी कह सकता था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ऐसे कह के मैं तुम्हें बहुत दिनों तक अपने पास रख सकता था, पर मैं झूठे वादे नहीं करता। अपने फ़ायदे के लिए मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। शादी करना इतना ज़रूरी है। शादी करने के बाद क्या करता है लोग, शादी के बाद भी हम ऐसे रहते हैं, शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक सिग्नेचर से। विंग लैनसन को फिर से हक कर लेता है। विंग की आंखों में आंसू था। विंग कहता है प्लीज़ मुझसे दूर मत रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। इतना तो समझ लो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। लैनसन तो फिलहाल कुछ नहीं कहता। लैनसन विंग को हक कर लेता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करता है और उस दिन फिर से वो दोनों इंटीमेट होता है। लैनसन फिर से विंग के साथ रह रहा था, मतलब विंग से कॉल पर बात करता था, मैसेज पर बात करता था, उससे मिलता था, विंग के साथ बेड शेयर भी करता था। पर लैनसन की मन में, लैनसन की फेस पर वो खुशी नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब लैनसन जैसे एक कठपुतली की तरह रह रहा था। ना तो वो विंग से अलग रह पा रहा था और न ही विंग से दूर जा पा रहा था। लैनसन एक प्यार की जाल में फंस चुका था। लैनसन को ऐसा महसूस हो रहा था वो प्यार की जाल में, मतलब एक सोने की पिंजरे में कैद हो चुका था, जिससे बाहर आना लैनसन के लिए नामुमकिन लग रहा था। एक दिन लैनसन घर पर बैठा हुआ था। लैनसन बिल्कुल चेंज हो गया था। ना तो किसी से वो अच्छे से बात करता था, नहीं तो वो किसी से अच्छे से मिलता था। और लैनसन की ऐसी हालत निहोसन को देखा नहीं जा रहा था। निहोसन लैनसन के पास आता है और कहता है लैनसन तुम ये क्या कर रही हो, तुम फिर से उसी जाल में फंस रही हो। तभी लैनसन कहता है घुट घुट के रोने से अच्छा है मैं विंग के साथ रहूं, क्योंकि विंग के साथ रहने से मुझे थोड़ा सुकून तो मिलता है कम से कम। तभी निहोसन कहता है
तुम फिर से खुद को डुबा रही हो। तभी लैनसन जो अपना काम कर रहा था उसको रोकते हुए वो निहो सिंह की तरफ देखते कहता है, तो तुम बताओ, तुम्हारे पास कुछ हल है इसका? वो शादी नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसके प्यार के जाल से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना वो करता है। बस प्रॉब्लम है कि हम दोनों के बीच में वो सिग्नेचर नहीं रहेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है एक सिग्नेचर से? वैसे भी साथ रहने का मतलब है ना, हम दोनों साथ रह रही है, यही बहुत है। तभी न्यूसन कहता है, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तभी लैनसन कहता है, मैं खुश हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तभी न्यूसन कहता है, कहाँ से खुश हो? मुझे तो दिख नहीं रहा, मुझे नहीं पता तुम किस खुशी की बात कर रही हो। तुम्हारे फेस पर अब वो स्माइल नहीं है जो तुम खुल के स्माइल करते थे। लैनसन कहता है, तुम्हारी बकवास बातें बंद करो, मुझे बीन के पास जाना है, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने 2 दिन से उससे नहीं मिला, मेरी तबीयत की वजह से। तभी न्यूसन कहता है, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? लैनसन कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी न्यूसन कहता है, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। ऐसा कह के न्यूसन उसे छोड़ देता है, क्योंकि लैनसन की बात भी सही है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। लैनसन विंग के पास उसकी पेंट हाउस मिलने जाता है, तब विंग अपनी रूम पर ही था। जब लैनसन विंग के पास जाता है, लैनसन को देखते ही विंग लैनसन को एकदम से हक कर लेता है और कहता है, आई मिस यू, मैंने 2 दिन से तुमसे नहीं मिला। तभी लैनसन भी कहता है, आई मिस यू टू। ऐसा कह के लैनसन बेड पर लेट जाता है। विंग कहता है, तुम ऐसे लेट क्यों गए? क्या तुम थके हुए हो? तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? तभी लैनसन कहता है, पता नहीं, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तभी विंग कहता है, क्या तुमने डॉक्टर दिखाया था? अगर नहीं दिखाया तो तुम्हें अभी चलना होगा। ऐसे कह के वो लैनसन के हाथ को खींचने लगता है। तभी लैनसन कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या? बस थोड़ा सा वीकनेस है, वो बस काम की वजह से, मैं बहुत ज़्यादा थक गया। इतनी छोटी सी बात के लिए कौन डॉक्टर दिखाता है? तभी विंग कहता है, तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, मेरे लिए नहीं है। मुझे हमेशा तुम हेल्दी चाहिए, तुम हमेशा हेल्दी रहो। मैं यही कोशिश करूँगा तुम्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। तभी लैनसन कहता है, अब इतना परेशान भी मत हुआ करो, मैं ठीक हूँ। ऐसे कह के लैनसन उठकर बैठ जाता है और कहता है, अब ठीक है, मैं लेटा नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ। जब लैनसन ऐसा कहता है तब विंग मुस्कुराने लगता है। विंग कहता है, तुम चेंज नहीं हो सकते, तुम बिल्कुल वैसे के वैसा हो। जब मैंने थोड़ा सा फिक्र दिखा दिया तुम उठ के बैठ गए। ऐसा मत करो, तुम लेट जाओ। ऐसे कह के विंग लैनसन को लेटने के लिए कहता है। जैसे ही लैनसन लेट जाता है वो लैनसन के सर को दबाने लगता है। लैनसन विंग के हाथ को रोकते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा थोड़ा हेल्प कर रही हूँ। तुम थके हुए हो ना, इसलिए मुझे लगा तुम्हारे सर को थोड़ा दबा देना चाहिए। लैनसन कहता है, जरा मेरे पास आकर तो बैठो। ऐसा सुनते ही विंग लैनसन की दूसरी साइड पर जाके बैठ जाता है और लैनसन विंग की गोद पर जाके सर रख देता है और कहता है, अब दबाओ। ऐसे कह के लैनसन विंग की गोद पर अपनी सर रख के, मतलब विंग की लैब पर अपनी सर को रख दिया था और विंग उसकी सर को दबा रहा था। जब विंग ऐसे दबा रहा था, लैनसन सो चुका था, वो नींद में था। विंग बस उसको सर को दबा रहा था और लैनसन सो रहा था। सोता हुआ लैनसन को देख के विंग को काफ़ी सुकून मिल रहा था, इसलिए विंग नहीं चाहता था कि लैनसन नींद से उठे, वो बस सोता रहे क्योंकि वो थका हुआ था। काफ़ी टाइम सोने के बाद जब लैनसन एकदम से गहरी नींद में था तब विंग धीरे से उसकी सर को हटा के उसमें एक पिलो रख देता है और वो कुछ टाइम के लिए कॉल पर बिजी हो जाता है। अचानक से लैनसन को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। वो नींद से उठ के वो वॉमिटिंग के लिए वो वॉशरूम चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आया अचानक से लैनसन को क्या हुआ। विंग भी अपनी कॉल को कट के वो वॉशरूम के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर से आवाज़ लगाता है, लैनसन क्या तुम ठीक हो? तभी लैनसन कुछ नहीं कहता, वो फिलहाल वॉमिटिंग में बिजी था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। कुछ सेकंड बाद जब लैनसन वॉशरूम से बाहर आता है, वो विंग की फोrehead पर हाथ रख के उसे चेक करता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तभी लैनसन कहता है, पता नहीं, मुझे आजकल कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी विंग कहता है, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास मैं लेकर जाता हूँ। तभी लैनसन कहता है, विंग कम से कम टाइम तो देखो, इतनी रात को तुम्हें डॉक्टर कहाँ मिलेगा? तो विंग कहता है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। लैनसन कहता है, पर अभी मैं नहीं जाना चाहता। तभी विंग कहता है, अभी के मतलब अभी, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। ऐसा कह के विंग ज़बरदस्ती लैनसन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर्स कुछ चेकअप करता है और कुछ मेडिसिन दे के वो लैनसन को छोड़ देता है और विंग फिर से लैनसन को लेके वो अपने घर पर आता है। जब लैनसन विंग के चेस्ट पर सर रख के सोया हुआ था तब काफ़ी रात हो चुका था
विंग कहता है लैनसन, एक बात है, मैं कहना भूल गया था, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही हूँ 15 दिन के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? 15 दिन में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तभी लैनसन कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता। तभी विंग कहता है प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बॉस से कह के तुम्हारी छुट्टी की बात करूँगी। तभी लैनसन कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मेरा जो प्रोजेक्ट है मुझे वो कंप्लीट करना है, मैं खुद छुट्टी नहीं लेना चाहता। तभी विंग कहता है तो फिर ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, पर मेरा वेट करना, ठीक है? तभी लैनसन कहता है हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। विंग कहता है डॉक्टर के पास से जो भी रिपोर्ट आएगा तुम मुझे इन्फॉर्म करना। लैनसन कहता है ठीक है। विंग कहता है मैं 2 दिन बाद जाऊँगा, क्या तुम 2 दिन मेरे साथ रहोगे? लैनसन कहता है ठीक है। विंग कहता है लैनसन, कब से तुम एक ही बात बोले जा रही हो, ठीक है, क्या तुम इससे भी आगे कुछ बोलोगी? लैनसन कहता है बस मुझे सोने दो, मुझे सोना है, मुझे काफ़ी सुकून मिल रही है तुम्हारी बाहों में ऐसे सोना, तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ, मुझे बस सोने दो। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।